78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और उसके बाद देश के लोगों को संबोधित किया। संबोधन था विकसित भारत 2047 और उसके तहत बहुत से ऐसे बातें उन्होंने कही जो कि आने वाले दिनों में नजीर पेश होगी। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन पौने 2 घंटे तक उन्होंने अपना भाषण दिया, अपने जो बयान उन्होंने दिए, कई तरीके के ऐसे ऐलान उन्होंने किए। उसके बाद जो हर बार की तरह प्रधानमंत्री आते हैं और एनसीसी के जो छात्र हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों से मिलने आते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ, अभी दिल्ली डायरेक्टरेट में एनसीसी के में हूँ। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो कैसा फील होता? अब तो टीवी में देख रहे थे। सर बहुत अच्छा फील हो रहा था और उनकी स्पीच उनको सामने से देखना तो बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मिलने आए, किस किस से मिले? सर क्या बोले प्रधानमंत्री? सर ने पूछा कि कैसा था स्पीच, मैंने बोला बहुत अच्छा था। सर वो पूछ रहे थे कि किस किस ने यहाँ पे योगा किया है, किस किस ने नहीं किया, और एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहे थे। तो पीछे बच्चे बता रहे थे कि वो लिखते हैं और अपने बारे में बता रहे थे। सर और किस किस से प्रधानमंत्री जी ने बात की थी? तो उन्होंने कहा कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ आके, तो हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत प्राउड हो रहा है कि हम आपसे मिल पा रहे हैं। आप लोगों ने प्रधानमंत्री से कुछ कहा कि उन्होंने? वो पूछ रहे थे कि कुछ कहना है कि नहीं, तो हम लोगों ने यही बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, आपसे मिलकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप लोगों ने पहली बार यहाँ पे आके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा? जी सर, यहाँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पहली बार मोदी जी को इतने करीब से देख के बहुत प्राउड फील हो रहा है। मोदी जी को इतने करीब से देखकर प्राउड फील कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स हैं जो कि अपना अनुभव बताना चाहेंगे। आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री इसी सामने यहाँ से ध्वजारोहण किया और उसके बाद स्पीच दे रहे थे और आपसे मिलने भी आप लोगों से? सर उनको देखकर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था और यहाँ पे जब नेशनल एंथम हो रहा था और फ्लैग होस्टिंग हो रही थी वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाले जो ऑफिसर्स आए हुए थे उन्होंने जब गार्ड ऑफ ऑनर किया, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर सबसे अच्छी चीज क्या नजर आई आज इधर? नजर में तो सब आई अच्छा, अब क्या कहे, सबसे बढ़िया। और मजा तो हाथ मिला के है, जो कहो साफ। प्राइम मिनिस्टर किसके से हाथ मिलाया? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सबसे अच्छी लगी, जिन्होंने देश के हित में बात करी और देश के विकास के बारे में बात करी। जिस हिसाब से हमारा देश ग्रो कर रहा है, अपना नेशन आगे बढ़ रहा है, उस तरह से उस बारे में बात करी। हाथ किसने मिलाया? आपने? मैंने मिलाया है। मैंने मिला। 3 बंदों से मिलाया है। देखिए प्रधानमंत्री जिन बच्चों से यानी कि छात्रों से हाथ मिलाया वो भी कितना उत्साहित है। इनसे ही बात करते हैं। आप तो सबसे पहले वाली से आगे वाली सीट में बैठी हुई थी, चीफ गेस्ट वाली सीट में। यहाँ से सामने देखना और पीएम को सुनना और यहाँ से जब गुजरे होंगे पीएम, कैसा महसूस हो रहा था? उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें कही, विकसित भारत की बात की, 2047 में विकसित भारत की। आप लोग ही हो जो कि उसको आगे लेके जाओगे, तो क्या सीख लेके जा रहे हो यहाँ से? सर मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि आज मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, उनको इतने पास से देखने का मौका मिला, शायद ही कभी मिलता है। सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। बहुत अच्छा लगा कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम रेड फोर्ट पे यहाँ पे हैं, फ्लैग होस्टिंग विटनेस। सबसे आह्वान किया है कि विकसित भारत में आप लोगों को भी कंट्रीब्यूशन करना है, तो एनसीसी आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आगे फोर्सेस ज्वाइन करने का पूरा इरादा है? यस सर, मेरा इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का पूरा इरादा है और आगे चलकर मैं अपने देश को सर्व करना चाहूँगी। तो ये जो ड्रीम, जो एक सपना प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए देखा है कि 2047 में विकसित भारत होंगे और उसके लिए बहुत से काम करने हैं, जिसमें ये जो युवा है तब तक ये एक ऐसे एज में होंगे कि वो एक मील का पत्थर साबित होंगे। अभी इस जगह पर प्रधानमंत्री को सुनना और सुनने के बाद उस चीज को अपने दिमाग में भर के ले जाना कि आखिर विकसित भारत 2047 किस तरीके से होगा, क्या उनकी जो उपयोगिता है उसके बारे में बताने की कोशिश की। ये हर बार जब प्रधानमंत्री प्राचीर से संबोधन करने के बाद, ये 11वां संबोधन था, उसके बाद जब वो यहाँ पे आते हैं तो छात्रों से मिलते हैं, एनसीसी के छात्रों से मिलते हैं, खुशी उनके ऊपर दिखाते हैं। और ये बहुत बेहतरीन एक टाइम होता है उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए भी जो प्रधानमंत्री एक सपना देख रहे हैं देश को विकसित करने का। उस सपने को साकार करने के लिए यही छात्र जो है वो अब आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। पर इतना तय है कि जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री ने यहाँ लाल किले के प्राचीर से कही है, वो एक तरीके से
कई ऐसे मैसेजेस दिए हैं, यानी कि उन्होंने ये भी बोला है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे जो लोग हैं, युवा हैं, उनको पॉलिटिक्स में लाया जाएगा जो कि जिनका कोई भी बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। ये 47 विकसित भारत। तो जब ये वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष होना शुरू होता है तो उसके बाद कुछ भी कहना सही नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार भारत माता की जय।